राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि अब सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है, इसमें पार्थिव लिंग मतलब मिट्टी की शिवलिंग की बनाने के बाद उसकी पूजा का एक अलग महत्व है, जो अब हम अपने चैनल पर ये पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है और कैसे इसकी पूजा होती है, कैसे इसका विधान होता है, वो मैं बता देती हूँ। इसके लिए हमें एकदम साफ़ सुथरी, चाहे आपके गमले की हो, लेकिन उसको छान के बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, उसमें मिट्टी चाहिए। साथ में ये हमें पंचामृत चाहिए और साथ में हमें चावल चाहिए, काले तिल चाहिए हमें, चावल चाहिए हमें और ये चंदन चाहिए। भगवान भोलेनाथ को ना तो रोली लगाई जाती है ना हल्दी, ये चंदन होता है। चंदन का बुरादा बाज़ार में मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये चंदन चाहिए और साथ में चावल चाहिए। साथ में जो भी आपको फल मिल जाए, वो फल जो भी आपके साथ पास हो, फल मिल जाए वो फल ले लेने चाहिए। बेलपत्र और आग के, ये मेरे किस्मत से आग के पत्ते फूल मिल गए, आग के पत्ते, बेल पत्ते और साथ में फूल। कोई भी फूल चढ़ाएं, उसकी पत्तियां ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को, भोलेनाथ को सब कुछ जो भी चढ़ता है वो अक्षत चढ़ता है, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खराब ना हो। आप कोई भी एक पात्र ले लें, पहले चौकी ले लें, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा लें, उसके बाद कोई भी एक पात्र ले लें, पात्र के ऊपर एक इस तरह से कोई भी एक प्लेट या कोई भी, ये मेरे पास कांसे का बेला है जो मैंने पूजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा था, वो उसको इस तरह से रखें। उसके ऊपर बेलपत्र रखें। बेलपत्र रखने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस तरीके से मिट्टी लें और मिट्टी लेने के बाद जो ऐसे रखें और रखने के साथ साथ ही उसको इस तरीके से बनाते चले जाएं, जैसे एक जजील बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शिवलिंग नुमा रूपी इस तरीके से मंदिरों में होता है, ये इस तरीके से होता है मंदिरों में। आप इस तरीके से बनाते चले जाएं और साथ में हल्की हल्की सी पानी लगाते रहें और इसको अच्छी सी शेप दे दें। भगवान भाव का भूखा होता है। भगवान ये नहीं देखता कि तुमने क्या शेप बनाई है क्या नहीं, बस भगवान तो ये कहता है कि तुम्हें बनाना आना चाहिए। इस तरीके से इस चौड़ाई होती है, क्योंकि यह माता रानी माँ गौरा का हस्तकमल होता है और इस तरीके से यहाँ पर ये गहराई होती है और इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पानी के लिए बनता है। इस तरीके से आप बनाकर इसको चिकना करते रहें, एक सुंदर सी आकृति इसकी बनाते हैं। ये कहीं से टूटा फूटा ना हो, कहीं से वो ना हो, खंडित ना हो, बस ये इस चीज़ का ध्यान रखें। शेप चाहे तुम्हारी कैसी भी हो, पर खंडित नहीं होनी चाहिए। हल्का हल्का सा पानी लगाते रहें और बनाते रहें। और एक बार जो आकृति आप बनाना शुरू करें उसको विग्रह ना करें। जैसी भी आकृति बनी है उससे भगवान भोलेनाथ से कहें कि मेरे से ऐसी ही बनती है, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक बार बनाने के बाद उसको खंडित ना करें, इस तरीके से बनाना है। और मिट्टी को बनाने के लिए आप उसमें पंचामृत का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आकृति बन गई है। आप इसके यहाँ बीच में एक थोड़ा सा इस तरीके से खड्डा करें और इसमें भोले बाबा का ये पिंडी रूप में बनाना है। इस तरीके से बना दें और इसको भी इसके साथ, पानी के साथ इसको बिल्कुल मिला दें और इसको ऐसे करके चिकना कर दें। और साथ के साथ ही
क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर भी पार्थिव शिवलिंग बन रहे होते हैं फटाफट उस शिवलिंग की पूजा कर जाते हैं, तो हमें साथ के साथ इसके ऊपर इस तरीके से चावल लगा देते हैं। आप ये मत सोचना कि मेरे हाथ मिट्टी के कि कैसे, नहीं, आप साथ के साथ इसके साथ ऐसे चावल लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके साथ ही हमें यहाँ पर 11 शिवलिंग छोटे छोटे इसके चारों तरफ और बनाना है। जब भी शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, हमें बेलपत्र के साथ बनाना है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम शिवलिंग बना सकें और उसका भार को हम सहन कर सकें। एक बेलपत्र में इतनी सामर्थ्य है कि वो शिवलिंग का भार सहन कर सके। हमारे ज्योतिर्लिंग 12 हैं, तो इसलिए हमें ये 11, एक ये बड़ा और छोटे ये 11, इस तरह से हमें 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ साइड में आप इस तरह से नंदी की आकृति दे दीजिए। ये यहाँ पर गौरा माता, ये गणेश, आप इनकी भी साथ साथ पूजा करें। अब इसके बाद हमें सबसे पहले पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। फिर गौरा माता को, फिर गणेश जी को और फिर नंदी भगवान को, और यहाँ पर अशोक। इसके बाद फिर हम हल्का हल्का सा जल से स्नान करें। इसके बाद हम चंदन का टीका लगाएं भगवान को, और यहाँ पर ओम लिखें। उसके बाद सबको चंदन का टीका लगाएं। माँ गौरा को रोली का टीका लगाएं। ये माँ गौरा को रोली का टीका। इसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं। इसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा सा वस्त्र पहनाएं। इसके बाद बेल पत्र चढ़ा दें। बेल पत्र पे ये चढ़ाएं। हाँ, बेल पत्र के ऊपर इस तरह से चंदन लगाएं और उनको
हमेशा बेलपत्र की चोंच आगे होनी चाहिए और ये डंडी हमारी तरफ होनी चाहिए। इसके बाद इनको फूल चढ़ा दें। उसके बाद ये फल चढ़ा दें। धूप और दीप दिखा दें। धूप दीप दिखाकर भगवान को, उसके बाद आप भगवान की ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ पढ़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आप पूजा उस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, जितना पूजा पाठ आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। भगवान की जोत हमेशा भगवान के आगे रखी जाती है। और यहाँ मैंने भगवान के भोग के लिए ये खीर बनाई है, तो मैं भगवान को खीर का भोग। इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप डेली कर सकते हैं, या ओकेजन जैसे खास दिनों पे, सोमवार के दिन या फिर उस सोमवार के दिन, प्रदोष काल में, शिवरात्रि के दिन, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके बाद इस पूजा को करने के बाद शाम के समय तो इनको ऐसे ही रखे रहने दो, लेकिन सुबह के समय पे आप पूजा करके, पाठ करके, और आपको साथ साथ इनको विसर्जित कर देना है। विसर्जित कैसे करना है? तुलसी पत्ते को छोड़ के, तुलसी के पेड़ को छोड़ के आप किसी भी पेड़ के अंदर इनको विसर्जित कर सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बम बम भोलेनाथ। ये आँखें के 2 फूल हैं जो आज मिल गए मेरे को। ये मैं भोले बाबा को, वैसे भी सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, ये आँखें के फूल भी उनको भोले बाबा को चढ़ा दें। उसके बाद आप आरती करें, जो करें, जो आपका दिल करे। ये सावन का महात्म है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मंगलवार के दिन ये मंगला गौरी की जो कहानी है वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप मंदिर जाएं ना जाएं, लेकिन इस तरह से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग घर पर बनाकर आप उसकी पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल हमें अलग से ही मिलेगा। बोलो बम बम भोलेनाथ।